बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, एक मरतबा फिर अमरीका और अफगानिस्तान तालिबान आमने सामने आ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के लिए इतना बेचैन क्यों बैठा है। बाइडेन इंतज़ामिया ने अफगान अमन अमल में आने वाले डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एक नया मनसूबा पेश किया है। इस मंसूबे के तहत एक मुश्तरका अबूरी अमन हुकूमत के क़याम के साथ साथ खित्ते के मालिक पर भी जोर दिया गया है कि वो अफगान अमन अमल की हमायत के हवाले से एक मुश्तरका और जामा पॉलिसियाँ अपनाएं। लेकिन भारत का किरदार इसमें मुकम्मल तौर पर नेगेटिव रहा है। भारत ने पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके अमरीका की फोर्सेस को अफगानिस्तान के अंदर कायम रखा जाए। नाज़रीन, हम इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले यूट्यूब के इस मनफे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी हुकूमत जंग से तबाह हाल अफगानिस्तान से फौजी इनकलाब पर नज़रसानी कर रही है और इसी ज़मान में मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ये मंसूबा पेश किया गया है। मंसूबे में मुल्क में जारी कशीदगी में मरलावाल कमी और फिर मुकम्मल जंगबंदी का हदफ रखा गया है। अगरचे अमरीका की जानिब से अफगान पॉलिसी पर नज़रसानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ये बात तो वाज़ह है कि अमरीका को अब अफगानिस्तान से निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। ताहम हालात की पेचीदगी को देखते हुए बाइडन इंतज़ामिया के लिए अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना आसान नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में आने वाले तातुल और मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी पर अमरीका में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस बेचैनी का इज़हार अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने अफगान सदर अशरफ गनी को लिखे जाने वाले ख़त में वाज़ह तौर पर किया है। इस खत में उन्होंने सख्त अल्फाज में अशरफ गनी पर जोर डाला है कि वो अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दीगर अफगान रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने अशरफ गनी को दोहा मुज़ाकरात के बेनतीजा होने के खतरे और हालात की संगीनी से भी आगाह कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा एक खदशा ये भी है कि अफगान सदर हंगामी हालात में मुल्क को क़यादत फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और तालिबान के हमले बढ़ते जा रहे हैं। खत में इख्तियार की गई सख्ती इस बात को मज़र देती है कि अमरीका मुज़ाकरात में आने वाले तातल को जल्द अज जल्द ख़त्म करना चाहता है। बाइडेन इंतज़ामिया में यह एहसास पाया जाता है कि बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट खुद अशरफ गनी की गई मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि अमरीका के नज़दीक अशरफ गनी का सख्त मिजाज एक मसला बनता जा रहा है। बाइडेन इंतज़ामिया अमन अमल को तेज़ करने के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन अशरफ गनी किसी सूरत भी मुश्तरका अबूरी हुकूमत की तजवीज़ मानने को तैयार नहीं और यही नुक्ता तनाज़ी की वजह बन चुका है। इस खित्ते के बाद अमरीका की जानिब से 8 सफ़ात पर मबनी एक दस्तावेज़ भी जारी हुई है, जिसे तालिबान को भी फराहम किया गया है। इस अमन मंसूबे में एक कौमी हुकूमत के क़याम की बात की गई है, जिसकी मुतवाज़ी कोई दूसरी हुकूमत या सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होगी। और इसके अलावा इस मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका ने तुर्की से दरख्वास्त की है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम अफ़गान हुकूमत के आला अहदेदारों और तालिबान रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात की मेज़बानी करे। अब तक अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान की जानिब से अमरीका के अमन मंसूबे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया। तालिबान का कहना है कि इनकी आला कौंसल इस मंसूबे पर गौर कर रही है। इन मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और इस अमल को तेज़ करने में ज़रूर मदद करेगी। ताहम इन मुज़ाकरात में कोई कामयाबी हासिल करना मुश्किल साबित होगा। अबूरी हुकूमत के मामले पर अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों की जानिब से ही मुज़ाहमत की जा रही है। अशरफ गनी ने पहले ही अबूरी हुकूमत की मुखालफत की है और इम्कान यह है कि तालिबान भी आइनी फ्रेमवर्क पर किसी मुआहदे के बगैर अबूरी हुकूमत पर रज़ामंद नहीं होंगे। अमन मंसूबे में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी की बात की गई है, लेकिन इस बात का कोई इम्कान नहीं कि शोच पसंद इस पर रज़ामंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारत ने कोशिश तेज़ कर दी कि किसी हिसाब से अमरीका को इस खित्ते में रहने का कोई जवाज़ फराहम किया जाए। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला की डेडलाइन 1 मई है और इस तारीख तक अमन मंसूबे का निफाद बाइडेन इंतज़ामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है।
طالبان کے ساتھ ہونے والے تاریخی امن معاہدے کو 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، جس نے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کی امید پیدا کی تھی۔ نظر گرامی گزشتہ 1 سال کے دوران افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد کم ہوتے ہوتے 2500 تک آ گئی ہے۔ مکمل فوجی انخلا کا دار و مدار بین الاقوامی مذاکرات اور مستقبل کے سیاسی نظام پر ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال ستمبر میں دوحہ میں مذاکرات کا آغاز ہوا تھا، لیکن گزشتہ 6 ماہ میں یہ دونوں فریقین ان مذاکرات کے فریم ورک پر بھی متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ طرفین اپنے اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران طالبان کی جانب سے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں اضافے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں، جس سے ملک میں جاری کشیدگی میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ملک میں سول سوسائٹی کے افراد، صحافیوں اور دانشوروں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کہیں ملک ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے۔ امریکہ نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اقوام متحدہ روس، چین، پاکستان، ایران، بھارت اور امریکہ کے وزراء خارجہ اور سفراء کا اجلاس طلب کرے۔ ان تمام ممالک کے مفادات بھی افغان امن عمل سے وابستہ ہیں اور اس حوالے سے ان ممالک کی ایک مشترکہ پریس مستقبل کے لیے سیاسی تصویر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ افغانستان کے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے یہ ملک ہمیشہ سے ہی بیرونی طاقتوں اور پراکسی جنگوں کا ہدف رہا ہے۔ اس جنگ کے اندرونی پہلو کی طرف بیرونی پہلو بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ پڑوسی ممالک کی جانب سے جانے والی مداخلت مکمل امن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ ملک ایک عرصے سے خطے میں موجود آپسی دشمنیوں کا مرکز بنا رہا۔ پراکسی جنگوں نے ملک کے استحکام اور ریاست کے قیام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ملک خطے اور بین الاقوامی طاقتوں کی جنگ کا میدان بنا رہا۔ سب سے زیادہ نتیجہ خیز ٹکراؤ پاکستان اور بھارت کے مابین ہے اور افغانستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ تینوں ممالک عدم اعتماد اور مساوقت کے مہلک مسلس میں پھنس چکے ہیں۔ علاقائی طاقتوں کے مابین ایک ایسا معاہدہ جو افغانستان کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی ضمانت دیتا ہو، جنگ زدہ ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان پر بھی دباؤ ہوگا کہ وہ اپنی سرزمین سے طالبان کے مراکز اور افراد کو ہٹائے۔ یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت ہوگا۔ پیارے دوستو، دوسری طرف بھارت سرتوڑ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس امن ڈیل کو کسی طریقے سے ختم کروائے اور امریکہ کی فوجیں مزید یہاں پر آئیں تاکہ افغانستان طالبان حکومت کو نہ گرا سکیں اور حکومت میں نہ آ سکیں، کیونکہ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو وہ سب سے پہلے بھارت کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ ہم نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا مت بھولیے گا۔